नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको मिलने वाली है। एक्चुअली 12 जनवरी 2006 को हम यानी आज ही के दिन हम सीआरपीएफ को ज्वाइन किए थे और हमारी ज्वाइनिंग नीमच में हुई थी। वैसे ये नीमच एमपी में ही है, लेकिन फिर भी एक समय था जब एसएससी द्वारा भर्ती नहीं की जाती थी। सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी भर्तियां खुद ही निकालते थे, खुद ही उनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ कराने के बाद खुद ही ज्वाइनिंग देते थे। तो उस समय सीआरपीएफ ने की 15 बटालियन खड़ी हो रही थी, 175 बटालियन तक बन चुकी थी, 176 से लेकर के 190 बटालियन तक रेज हो रही थी। तो उसके लिए काफी बड़ी मात्रा में जो है वैकेंसियां आउट की गई थी, भर्तियां चली थी। मुझे याद है अच्छी तरह से, शायद जून जुलाई 2005 में इनकी वैकेंसी आउट हुई थी और दिसंबर तक 6 महीने में इन्होंने पूरा काम करा के सीआरपीएफ ने और जनवरी में ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया था। 12 जनवरी को पहला ग्रुप ज्वाइन हो रहा था जिसमें मेरा भी नाम था। उसके बाद 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, ऐसे 27 जनवरी तक ज्वाइनिंग चली थी। एमपी में ये चली थी, हर जगह अलग अलग चली थी। तो 12 जनवरी को हम नीमच में प्रस्थान किए थे और 12 जनवरी को प्रस्थान करके 13 को पहुंचे थे। सॉरी, 11 को ही प्रस्थान करके 12 को पहुंच गए थे, ज्वाइन कर लिए थे। 12 ही का टाइम दिया था मुझे और 12 को ज्वाइन करने के बाद कुछ लड़के थे जो 12 को चले, उनको लास्ट टाइम पे ऐसा मूवमेंट लगने लगा उनको कि पता नहीं अब कब छुट्टी मिलेगी, अब तो नौकरी मिल गई, आप आए कि नहीं। तो वो थोड़े बहुत घर से लेट हो गए, फिर भी उनको ले लिया था। तो लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, जो टाइम दिया है उसी पे पहुंचे। तो 12 जनवरी को हम लोग पहुंच चुके थे। 12 और 13 2 दिन रखा गया हम लोगों को। उसके बाद 75 के बैच बना के ट्रेनिंग के लिए निकाले जाने लगे जहां ट्रेनिंग चलनी थी। तो हमारी ट्रेनिंग नीमच में केवल ज्वाइनिंग थी। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे नोएडा भेजा गया, दिल्ली के पास जो यूपी का बॉर्डर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भी ये ग्रुप सेंटर है सीआरपी का। वैसे वहां सारे फोर्स के हैं, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ और सीआरपी, एसएसबी, सभी फोर्सों के वहां पर सेंटर हैं। किसी का छोटा सेंटर है, किसी का कोई काफी बड़ा है, किसी का ट्रेनिंग सेंटर है, किसी का ग्रुप सेंटर है, किसी की बटालियन है, किसी का कुछ है। तो वहाँ सारे फोर्सों के क्रमबद्ध तरीके से हैं। पहले सीआरपी है, उसके बाद फिर सीआईएसएफ है, उसके बाद थोड़ा आगे चले गए आईटीबीपी है, आगे असम राइफल है, इस तरह से बने हुए हैं। तो वहां पर हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो वहां पहला बैच चलना था ट्रेनिंग का। बिल्कुल ट्रेनिंग की कोई भी वहां तैयारी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग जो चलती है ड्रिल वगैरह, उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं थे। तो 14 जनवरी को पहुंचने के बाद 14 जनवरी से लेकर के और 28 फरवरी लगभग 1.5 महीने तक हम लोगों ने वहां काफी जो है हार्ड वर्क किया था। जो खेत जैसे थी, पूरे मैदान जो थे वो खेतों जैसे थे, बिल्कुल वहां खेती होती थी। उन लोगों को फावड़ा, बेलचा, तलवार से हम लोगों ने एक जैसा किया, प्लान किया, ग्राउंड जैसा बनाया। सुबह से शाम तक वहीं घास खेलते थे, वहीं रनिंग करते थे, वहीं खेतों में ही बैठ के खाना खाते थे। उस समय मेस वगैरह भी नहीं थे। हम लोगों ने अपने अपने हाथों से ही मिट्टी को खोद खोद के बोरियां भर भर के मेसों की बाउंड्री बनाई और मेसों पे तरपाल अरपाल डाल के, यानी कि वहां कुछ था ही नहीं, लगा ही नहीं रहा था, वहां केवल खेती होती थी। हमारा ही बैच पहले पहुंचा था और हमारे साथ केवल हमारा ही नहीं, राजस्थान से, आसाम से, साउथ से, कर्नाटका वगैरह से, कई जगह से वहां कहीं से 100, कहीं से 50, कहीं से 75, कहीं से कितने भी, इस तरह से वहां धीरे धीरे नफरी बढ़ती जा रही थी और लोग काम करते जा रहे थे। और मैसों का और रहने का अपना मोर्चे वगैरह, टेंट लगा के अपने रहने आने का बंदोबस्त करते जा रहे थे। तो पूरी ट्रेनिंग हमारी गर्मियों में निकली। बड़ा अजीब भी लगता था और बड़ा अच्छा भी, क्योंकि सिविल जो है लाइफ से जब फोर्स की लाइफ मिलती है तो हमारी काफी कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं। फोर्स के शेड्यूल, फोर्स का डिसिप्लिन, काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। फोर्स का खाना, जैसे चावल कभी नहीं खाते थे, लेकिन वहां मजबूरी में चावल खाना पड़ता था क्योंकि रोटियां वो उतनी मात्रा में नहीं बना पाते थे, इसलिए उतना ही मिलता था। बोला 4 रोटियां मिलेगा बस। अब चूंकि सुबह से शाम तक फिजिकल करते थे तो फिर रोटियों की भी बदली करते थे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे, उड़ीसा साइड के लोग थे जो चावल खाते थे, उन लोगों को हम अपना चावल देते थे और उनसे रोटियां लेते थे। चूंकि वो लोग रोटियां नहीं खाते तो वो उनसे रोटियां हम लोग लेते थे। धीरे धीरे फौज में काफी जो एमपी यूपी साइड के थे जो रोटियों वाले हैं, उनको चावल खाने की आदत नहीं होती थी। तो ऐसा समय भी झेला है। 2-4 महीने ऐसे भी निकले हैं कि रोटियां गिन गिन के जो रोटियां मिलती थी वो एक दूसरे को देते थे। भाई तेरे पास कितनी रोटी है? इतनी रोटी। भाई 2 रोटी मुझे दे दे, ले चावल ले ले मेरे से।
क्योंकि रोट भाई 250-300 आदमी के लिए दो लांगरी कितना रोटियां बनाएंगे, तो लिमिटेड चल रहा था। हालांकि फोर्स में अभी वो सिस्टम खत्म है, लेकिन उस समय नया नया बन रहा था, तो हर जगह हर किसी को दिक्कत आ रही थी। तो 4 रोटी, पहले तो 2 ही देते थे, फिर धीरे धीरे 4 रोटी हुई, फिर और शिकायतें की गई कि सर पेट नहीं भरता है, चावल खाए नहीं जाते, तो फिर 6 रोटी कर दी, तो 6 रोटी अमूमन ठीक हो जाती थी। फिर भी जो 9 या 10 रोटी खाने वाले थे वो एक दूसरे से ले लेते थे। दोस्त उस समय ऐसी भी हालत थी कि रोटियां बचा के जेब में डाल के लाते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो हालात भी थे, क्योंकि रोटियां अगर जैसे आज 7 से 8 हो गई तो ये सोचते थे अरे ये 2 रोटियां शाम को खाएंगे, शाम को भी 4 ही